यू डोंट नीड मोटिवेशन। एक सवाल, अगर कल सुबह उठते ही तुम्हारा मोटिवेशन गायब हो जाए तो क्या तुम अपना सपना छोड़ दोगे? अगर जवाब हाँ है तो शायद तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं है। शायद समस्या यह है कि तुमने अपनी जिंदगी का नियंत्रण एक ऐसी भावना को दे दिया है जो हर दिन बदलती रहती है। कभी मोटिवेशन होती है, कभी नहीं होती, लेकिन तुम्हारे सपने वो हर दिन तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं। एक लड़का था, उसने एक रात एक मोटिवेशनल वीडियो देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अब मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उसने प्लान बनाया, सुबह जल्दी उठने का, एक्सरसाइज करने का, पढ़ाई करने का, अपने सपने पर काम करने का। अगली सुबह वो सच में जल्दी उठा। पहला दिन शानदार था, दूसरे दिन भी ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन वो थका हुआ था। मोटिवेशन नहीं थी। उसने सोचा, आज रहने देता हूँ, कल से फिर शुरू करूंगा। और यही कल धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बन गया। हम मोटिवेशन को एक फ्यूल की तरह देखते हैं। हमें लगता है पहले मोटिवेशन आएगी, फिर हम एक्शन लेंगे, लेकिन असल जिंदगी अक्सर इसके उलट काम करती है। पहले एक्शन लेना पड़ता है, फिर मोटिवेशन पैदा होती है। तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी तुम किताब खोलते हो। तुम्हें वर्कआउट करने का मन नहीं है, फिर भी तुम पहला कदम उठाते हो। और कई बार एक्शन के बाद ही दिमाग कहता है, शायद हम यह कर सकते हैं। मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं स्थायी नहीं होती। आज तुम बहुत एक्साइटेड हो सकते हो, कल तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा। अगर तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस तुम्हारे मूड पर निर्भर है तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी हर दिन बदलती रहेगी। लेकिन डिसिप्लिन मूड का इंतजार नहीं करता। डिसिप्लिन कहता है, मन हो या ना हो, जो जरूरी है वो करना है। सोचो, एक प्रोफेशनल एथलीट हर दिन प्रैक्टिस करता है, क्या हर दिन उसका मन करता है? शायद नहीं। एक स्टूडेंट हर दिन पढ़ता है, क्या हर दिन उसका मन करता है? नहीं। एक क्रिएटर हर दिन कंटेंट बनाता है, क्या हर दिन उसके पास आइडियाज और एनर्जी होती है? नहीं। फर्क यह है, उन्होंने अपने गोल्स को अपने मूड से बड़ा बना दिया। अब एक और समस्या है, हम मोटिवेशन के लिए इंतजार करते रहते हैं। जब सही टाइम आएगा, जब एनर्जी होगी, जब मूड अच्छा होगा, जब लाइफ थोड़ी आसान होगी, लेकिन सही टाइम अक्सर आता ही नहीं, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे परफेक्ट महसूस करने का इंतजार नहीं करती। अगर तुम हर काम के लिए परफेक्ट फीलिंग का इंतजार करोगे तो शायद तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी थकान को इग्नोर करना चाहिए। रेस्ट जरूरी है, रिकवरी जरूरी है। अगर तुम लगातार थके हुए हो तो खुद को आराम देना कमजोरी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सच में रेस्ट कर रहे हो या अपने डर और प्रोक्रेस्टिनेशन को रेस्ट का नाम दे रहे हो। क्योंकि कभी कभी हम थके हुए नहीं होते, हम बस शुरुआत करने से डर रहे होते हैं। अब एक छोटी सी स्ट्रैटेजी समझो। अपने गोल को इतना छोटा कर दो कि तुम्हारा दिमाग उसे मना न कर सके। मुझे आज 5 घंटे पढ़ना है। यह दिमाग को भारी लग सकता है, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, यह आसान लगता है। मुझे पूरी वर्कआउट करनी है, भारी लग सकता है, लेकिन मैं सिर्फ शूज पहनकर बाहर जाऊंगा। कभी कभी सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू करना होता है। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक नई पहचान बनाता है। पहले तुम कहते थे मुझे पढ़ना चाहिए, फिर तुम कहते हो मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ। पहले तुम कहते थे मुझे डिसिप्लिन चाहिए, फिर तुम्हारा व्यवहार कहता है मैं वह इंसान हूँ जो अपने फैसले निभाता है। यही असली बदलाव है। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करा सकती है, लेकिन आइडेंटिटी तुम्हें आगे ले जाती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है तो खुद से यह मत पूछना मेरा मन क्यों नहीं कर रहा। इसके बजाय पूछना, अगर मुझे मोटिवेशन की जरूरत ही ना हो तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ? शायद सिर्फ 5 मिनट, शायद सिर्फ पहला पेज, शायद सिर्फ पहला स्टेप। लेकिन याद रखो, छोटे एक्शंस बड़े बदलावों की शुरुआत होते हैं। तुम्हें हर दिन मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन इंस्पायर्ड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन परफेक्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें बदलती है। और अंत में तुम्हारी जिंदगी उस दिन नहीं बदलती जिस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा मोटिवेशन महसूस होती है। तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन मोटिवेशन न होने के बावजूद तुम फिर भी एक छोटा कदम उठाते हो। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो, पहला कदम उठाओ, क्योंकि कई बार एक्शन मोटिवेशन को पैदा करता है।